हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। आज का जो वैकेंसी है वो एक कॉलेज की तरफ से निकाला गया है। तो अगर आप कॉलेजेस में एकेडमिक सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तब भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे माइनिंग के कॉलेजेस है जिसमें बहुत सारे असिस्टेंट में प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है, एचओडी है वगैरह, बहुत सारा वैकेंसी निकलते रहता है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं हो पाता है। तो आज मैं ऐसे ही एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं तो। और कभी भी अगर आप चैनल पे वीडियो देखे हैं और आज फिर से वापस आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो वैकेंसी निकाला गया है वो naukri.com में एक वेबसाइट में ऐसा देखने को मिला है कि के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के द्वारा ऐसा वैकेंसी निकाला गया है। ये वैकेंसी किसके लिए है? ये माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है। माइनिंग इंजीनियरिंग में जो पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर का, जस्ट अ सेकेंड, जो पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर माइनिंग इंजीनियरिंग का पोस्ट है। कॉलेज का नाम दिया गया है के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। और अगर इसके बारे में ज़्यादा सर्च करते हैं तो पता चलता है ये कॉलेज जो है वो धनबाद में सिचुएटेड है, धनबाद में गोविंदपुर में सिचुएटेड है। तो जो लोकालिटीज़ के होंगे, जो लोकल होंगे धनबाद के या झारखंड के, जो लोकल होंगे उनके लिए थोड़ा बेहतरीन है, क्योंकि घर के सामने अगर आप अनएम्प्लॉयड है, आपके पास डिग्री है, तो बेहतर होगा कि आप ऐसा जॉब कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए बात करते हैं इसके बारे में आगे। तो ये 2 दिन पहले अपडेट किया गया है जॉब प्रोफाइल एंड naukri.com में। हालांकि वेबसाइट में जाके मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है ना, दोनों तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पे चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि टीचिंग का बेसिकली उनको टीचिंग क्लास लेना है, नंबर ऑफ क्लास लेना है, गाइडेंस प्रोवाइड कराना है, सुपरविजन करना है स्टूडेंट का, है ना, डिपार्टमेंटल मीटिंग करना है, एकेडमिक रिपोर्ट वगैरह बनाना है, सपोर्ट करना है। तो ये सब कुछ कुछ है बेसिकली जो टीचर का एक काम होता है, वही वाला टीचर का काम है। टीचिंग और ट्रेनिंग करवाना है, बस यही है। इंडस्ट्री में एजुकेशन टाइप का है, डिपार्टमेंट में टीचिंग ट्रेनिंग, वही फुल टाइम आपका है, परमानेंट जॉब है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये परमानेंट टाइप का है, ये पार्ट टाइम का नहीं है, ठीक है। पार्ट टाइम में क्या होता है? पार्ट टाइम में बेसिकली एक वेजेज दिया जाता है। मान के चलिए 1 घंटे का आपका मान के चलिए 600 रुपया दिया है, ठीक है। कि मान लीजिए आप एक दिन में अगर 1 घंटा क्लास लेते हैं तो आपका 600 रुपया बनता है। आपके जितने नंबर ऑफ क्लासेस होंगे, अगर 3 नंबर ऑफ क्लासेस होंगे तो 6 चौकन 12 होता है 18, माने एक दिन में 1800 रुपया हो जाएगा। ऐसे ही करके अगर 20 दिन 22 दिन आपको मिल जाता है तो अच्छा खासा सैलरी बन जाता है। लेकिन वो पार्ट टाइम का, पार्ट टाइम में बहुत सारा दुविधा होता है कि एक टाइम के लिए अगर 6 महीने के लिए हायर किया जा सकता है या एक सेशन के लिए हायर किया जा सकता है, उसके बाद फिर एक परमानेंट पोस्ट हायर कर लिया जाता है। तो ये परमानेंट पोस्ट है, ये ऐसा कोई भी लफड़ा शूटिंग नहीं है, फुल टाइम है, परमानेंट है। मतलब एक बार कॉलेज में घुस गए तो फिर आपको टेंशन नहीं है, आप अपना आगे का कुछ कर सकते हैं। देखिए एकेडमिक सेक्टर में बेसिकली क्या होता है कि कोई बंदा अगर बीटेक किया हुआ है, ठीक है, मेरा सजेशन भी रहता है, बीच में सुझाव रहता है, तो आपके लिए ही सुझाव देता हूँ। तो अगर मान के चलिए कोई बंदा बीटेक किया है, बीटेक करने के बाद वो चाहता है कि हम आगे पढ़ाई करें, एमटेक करें या पीएचडी करें, कुछ ऐसा आगे पढ़ें हम, या फिर हमको तैयारी करना है, तो उसमें सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। उससे होता क्या है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में लिमिटेड आवर में आपको काम करना होते हैं, क्लासेस लेने होते हैं, बहुत सारा समय भी बच जाता है कभी कभी, तो उसमें आप बंदा तैयारी भी कर लेता है या साथ में एमटेक भी कर लेता है। और इसका भी खैर एमटेक तो रेगुलर ही होता है, लेकिन होता है बहुत सारे कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है आपको जाके एग्जाम देना, प्रैक्टिकल देना वगैरह वगैरह देना होता है, बाकी अपना चलता ही है साइड से एमटेक। तो एक डिग्री आ जाने के बाद फिर आगे फ्यूचर के लिए बेहतरीन होता है। तो ऐसे अगर जो ज़्यादातर जो होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, मैक्सिमम को आप देखेंगे तो ऐसे ही कोई होंगे जिनका आगे कुछ पढ़ाई चल रहा है या ट्रेनिंग चल रहा है या जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे लोग ही ज़्यादातर एजुकेशनल सेक्टर में जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जाते हैं। एजुकेशनल बेसिकली बहुत का ऐसा अंदर से फीलिंग आता है कि भाई मुझे पढ़ाना है, अंदर से उनका रहता है कि मुझे पढ़ाना ही है, मुझे टीचिंग लाइन में ही आगे बढ़ना है, तो वो लोग भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो आप जो भी फील्ड से हो, आपको अगर अच्छा लगे तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। धनबाद में वैकेंसी है, लोकल जो होंगे उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि धनबाद में माइनिंग के बच्चे भरे पड़े हैं। तो धनबाद से मैं भी हूँ फिलहाल। असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकाला गया है के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के द्वारा। यहाँ पे पैकेज में बोला गया है 2.25 लाख से 3.2 लाख पर एनम आपको पैसा दिया जाएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप इसको हिसाब करेंगे मोटा मोटी, ठीक है, तो अगर मैं मान के चलो 2.5 लाख में मान लेता हूँ कि 2.5 लाख में मान लेता हूँ, तो आपको लगभग 25
30,000 रुपये दिए जाएंगे और 3,25,000 तक दिया जा सकता है सालाना, मतलब एनुअली। तो एनुअली देखा जाए तो चलो ठीक ठाक है यार, अगर स्टार्टिंग है, इनिशियल है, एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है तो बेहतर है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो मांगा नहीं है तो आपके लिए बेहतर है। आप अप्लाई में क्लिक करना चाहते हैं तो naukri.com में जाके ये वाला वैकेंसी सर्च करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर माइनिंग इंजीनियरिंग, तो आपको मिल जाएगा। एक तो ये तरीका है, यहाँ पे अप्लाई में क्लिक करेंगे, अप्लाई में क्लिक करने के बाद naukri.com में अगर अपना प्रोफाइल बना है तो आप यहाँ पे डिटेल में पूरा भर के या रिज्यूम वगैरह अपलोड कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका है के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद आप इसमें वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नीचे कैरियर का टैब आ रहा होगा, ठीक है। हालांकि कॉलेज से मैं कंफर्म नहीं किया हूँ कि वैकेंसी ऑथेंटिक है या नहीं है, लेकिन चूंकि कॉलेजेस थोड़े से अलग है तो आप चाहें तो आप डायरेक्टली करियर सेक्शन में जाके कॉलेज वाले में अप्लाई कर सकते हैं, कॉलेज से इंक्वायरी कर सकते हैं। कॉलेज का एड्रेस भी दिया, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कैरियर वाले टैब में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको पूरा फॉर्म खुल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको फॉर्म भर देना है, अपना नाम लिखना, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट एड्रेस, सब्जेक्ट, क्वेरी कुछ अगर लिखना है, अगर क्वेरी करना है तो आप यहाँ पे करके कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेरी कर लेंगे तो बेहतर होगा, है ना। बाकी इसका एड्रेस भी यहाँ पे दिया होगा, जस्ट सेकेंड में दिखा देता हूँ जी, बिल्कुल गोविंदपुर में ही है ना। देखिए नियारो गोविंदपुर धनबाद झारखंड, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है कॉलेज का। आप चाहें तो कॉलेज में इंक्वायरी कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर है, नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बात बेहतर होगा कि आप एक बार क्वेरी सेक्शन में अपना क्वेरी लिख देंगे, अगर रिस्पॉन्ड होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा को आप कॉल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए, आई होप ये छोटा सा अपडेट आपके लिए सही होगा। ये अपडेट का वीडियो मैं देखिए ऐसे मैं जनरली बनाता नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि धनबाद में बहुत सारे बच्चे हैं यार। अगर कोई भी चाहते हैं कि टेम्पररी कुछ काम वाम मिल जाए या आगे हम अपना कुछ कर सकते हो तो उनके लिए अगर हेल्प हो सके तो बहुत बेहतरीन है। तो आई होप आपके लिए वीडियो काम का होगा। अगर काम का है तो लाइक कर दीजिए, नहीं भी है तो कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।